नमस्कार, मैं हूं रविंजा और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं अभी हूं रामनगर के कर्पूरी आश्रम में और इस आश्रम से जुड़े हुए गणमान्य लोग हमारे साथ हैं। श्री पंकज राय जी हैं जो यहीं रामनगर के निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और बिलासपुर स्टेट से आते हैं। और श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं जो अधिवक्ता हैं और सामाजिक चिंतक भी बोला जा सकता है। और भी हमारे गणमान्य रघुनाथ कुशवाहा जी हैं जो इसी आश्रम से जुड़े हुए हैं और गणमान्य लोग हैं। एक चीज़ मैं पूछ सकता हूँ कि कर्पूरी आश्रम का उद्देश्य क्या है? आश्रम तो कई सारे भी जी। कर्पूरी आश्रम लोक जागरण मंच के तत्वाधान में किया गया है जी। इसमें हमारे मरहूम स्वर्गीय सलाउद्दीन साहब जो हैं जी इसकी स्थापना की थी। इसका मकसद यही था कि आम लोगों को सामरिक विषय पर उन लोगों को जागरूक करना, उनसे मतलब समय समय पर लोग मिलते रहें, वार्तालाप करें और जो समस्याएं हैं आपस में आदान प्रदान करें, उसको सही जगह पर पहुंचाने के लिए जो प्रयास हो, कम से कम एक जगह होना चाहिए जहां पर कि हम लोग सामाजिक रूप में मिल सकें, जहां पर कोई भेदभाव नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। इसलिए ये सोच करके ये कर्पूरी जी के नाम पर, क्योंकि वो सोशलिस्ट प्रवृत्ति के नेता थे, सब कोई जानता है, सर्व यज्ञ है, तो इसीलिए उनके नाम पर ये आश्रम यह किया गया यहाँ पर। और इसका मकसद यही है, लोक जागरण मंच के तत्वाधान, मतलब लोगों को जागृत करना, समस्याओं का निदान के लिए आपस में हम लोग विचार विमर्श करके उसको सही जगह पर कैसे पहुँचाया जाए, कोई भी एक नेतृत्व आपस में उठ करके जाके उसको पहुँचाने का काम करने किया जाए, इसीलिए इसका यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे जैसे समय बीत रहा है, नया दौर आ रहा है, एक दौर के बाद दूसरा दौर, कम से कम 10 साल के डिस्टेंस तो होता ही है। मैं देख रहा हूँ जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे अब भीड़ नहीं लगती है कि हमारी समस्या या जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक जनित या पारिवारिक समस्या, जुडिशरी मामले के हैं, तो क्या इसको समझा जाए? और ऐसा नहीं है कि चारों तरफ सुख शांति है, अपने मतलब बिहार के संदर्भ में बोल रहा हूँ, तो क्या जैसे आपका जो मंच बना हुआ है कर्पूरी आश्रम के तत्वाधान में, जी, तो सच्चाई क्या है? क्या वाकई में जनप्रतिनिधि उदासीन होते जा रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जो है वो आजकल जनप्रतिनिधि नहीं रह गए हैं। पिछले कुछ दशकों से आप देख रहे हैं वो लोग धीरे धीरे जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, लेकिन वो लोग धन प्रतिनिधि बन जाते हैं। वो लोग धन कमाने के चक्कर में रह जाते हैं, इसलिए आम जनता की जो है पहुंच उनके पास नहीं बन पाती है। वो हिचकते हैं कि हमारी बात को सुनी जाएगी, फरियाद हमारा उसका जो समाधान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक समय था कि नेताजी का एक फ़ोन चला गया विधायक जी का थाने में या ब्लॉक में, तो काम हो जाता था। उस आदमी को दोबारा चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ऐसा तो लग रहा है कि अब तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया है। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। वो एक तो मैं बताया आपको, वो जनप्रतिनिधि नहीं धन प्रतिनिधि हो गए हैं। आम जनता की ये धारणा हो जाती है दिमाग में कि फलाने आदमी अगर एमएलए हो गए, चला इनकर साथ पूछ तो इनकर जवाब तर जय हो। क्यों ये कमेंट क्यों किया जाता है? किस मामले? अर्थ के मामले। ये जग जाहिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उन लोगों का कोई ध्यान नहीं रहता। भाषणबाजी जरूर होती है, सब लोग आते हैं, सभी के विषय पर बात करते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाते। सबसे दुख की बात यह है कि छोटी समस्याएं हैं सब जगह की, अपने में समस्याओं के लिए जिरह होता है, समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। भले समस्या का चिथड़ा हो जाए लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकल पाता है। यही कारण कि लोग अब उदासीन हो गए हैं, सोचते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि के पास जाऊँ, क्या हमारी बात सुनी जाएगी। और जो है अर्थयुग आ गया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग चाहते हैं कि पैसे के द्वारा ही किसी अधिकारी से काम हमारा हो जाए, करा लेना लोग चाहते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास जाने के बावजूद भी, कहने के बावजूद उनको अर्थ लगता ही है, तो क्यों उनके पास जाए, उसी से क्यों नहीं काम कराए। और उनके पास आजकल कार्यकर्ता नहीं करते हैं, ज़्यादातर अभिकर्ता रहते हैं। हाँ, ठेकेदार। अरे अभिकर्ता मतलब वही ठेकेदार। वो लोग किसी न किसी की ठेकेदारी लेना चाहते हैं और वही अपने आप को दिखाते हैं कि नेताजी से जो हम कहेंगे वही काम हो जाएगा। तो आम आदमी जो है, मान लीजिए जो भी है, वो किस हैसियत से उनके पास जाएगा? यानी कि प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। प्राइवेट लिमिटेड नहीं होते हैं, वेरी लिमिटेड हो गया है, बहुत ही सीमित लिमिटेड हो गया है एकदम। ऐसा लोगों का थॉट बन गया है ये। जी बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा, काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो भी उनका अनुभव है इसमें।
कि काफ़ी थॉट जो है लिमिटेड हो गया, संकुचित, बस एक ही करना है काम। अच्छा, सामाजिक मुद्दा पे भी मैं देख रहा हूँ जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचते हैं। अभी भरत तिवारी का प्रकरण को आप देख सकते हैं कि भरत तिवारी का प्रकरण जो लग है ही नहीं रहा है कि कोई कुछ नहीं है, शासन वो हो व्यवस्था गया। है जो कुछ। भी ऐसा जो घटनाएं घटती हैं जी वो एक घटना के रूप में लोग याद कर लेता है। जी उसके बाद जो है प्रयासरत जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि से उम्मीद रहती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के भी जी। हों, वो भी आते हैं। अपना जो है वो अपना जो नहीं कहा जाता है देहात में कि अपन देह चमकावे खातिर आवत है। हाँ, फोटो सेशन जी, हो जी, जाता है, celebrity अपने वो आप को हाँ, समझ रहा बस उसके बाद समस्याएं जो है वो ठंडे बक्से में लग रहा है चली कि जाती हैं। कोई फिल्म स्टार आ गया नहीं, बस। कोई उसको रगड़ नहीं पाता है। जी हाँ, सच्चाई है। सच्चाई यही है, हर कोई जो है वो चाह रहे हैं न किसी रूप में एक दूसरे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में। इसलिए ये आम जनता जो है किसी से उम्मीद करने के लिए भी बेचारी बहुत उदासीन भाव से जी। पेश आती है, इसीलिए नहीं जाना चाहता लोग हाँ, इधर से। एकदम सही बात बोला। किसी जगह नहीं लोग जाना चाहता। अभी इसीलिए आप देख ली कि आम जनता जो है त्रस्त है। जी, बहुत कम परसेंट जो है जो बोलेगा कि हम पूरी तरह से खुश हैं। परेशान है हर लोग, जी। चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा समाजमान हो, सब ये किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान जी, है। परेशान। और सरकारी व्यवस्था में बस इतना जटिल उसको बनाते जाना है समस्या को कि लोग उसी में उलझे रहे और यहाँ कोई मामला सुलझे नहीं। सुलझन सुलझाना है, सुलझाना नहीं। सुलझाना है। अगर नियत में अगर सच्चाई नहीं नहीं, इसी संदर्भ में मैं एक बात बोल रहा हूँ। राजनीति और लॉ एंड ऑर्डर से ही संबंधित एक बात है। पिछले साल नरकटियागंज में एक मुस्लिम परिवार है, छोटा सा, प्राइवेट टीचर हैं और किराने की दुकान है गाँव में। उनका 7 साल का लड़का खेलता है शाम के समय और गायब हो जाता है। फैजान नाम है, हाँ, कि बहुत चल रहा है। हाँ, correct, सुना था। जी, अब माँ बाप परेशान तो होंगे ही, बच्चा गायब हुआ है। उसके बाद अपना खोजबीन करते हैं। खोजबीन करने के बाद थाना में कंप्लेन करते हैं। गांव से 2 संदिग्ध 3 संदिग्ध लोगों को थाना बुलाती है, पूछताछ करती है और छोड़ देती है। डॉग स्क्वाड भी आता है तो उन्हीं संदिग्धों के दरवाजे पे 5 बार जाता है, कपड़ा सुनाया जाता है बच्चे का। अब देखिए कि 14 महीने हो गए, बच्चा गायब है। न कोई चिट्ठी आया है कि पैसे दो, ना कोई कॉल आया है, और वो तीनों संदिग्ध भी गायब है। और ये बात चला गया कहाँ पर, तो होम मिनिस्ट्री के पास, सीएम के पास, हाई कोर्ट तक, डीजीपी के पास। ना कोई धरपकड़ हो रहा है, ना बच्चे को बरामदगी के लिए कोई पहल हो रहा है, और ना ही वो जो संदिग्ध गायब हैं उन पर कोई कार्रवाई हो रही है कि वो लोग कहाँ गए हैं। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। आपने जो बात कही संदिग्ध गायब हो जी। गए, गायब नहीं हो गए, उनको गायब करा दिया करा गया, दिया गया। उनको कह दिया गया। आपने जब कहा कि डॉग स्क्वाड 5 बार जी, जब गया, 5 बार। तो संदिग्ध आप चले गए तो शंका के आधार पर पुलिस मतलब अभियान में जो है जी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो है रिपोर्ट उसकी में तो करना चाहिए था। हाँ, पुलिस उसमें क्या कर रही थी? ये तो पुलिस की कमी है। लोकल व्यवस्था में वहाँ थाना ही ना है। जी, जी, सरकार लोकल की। व्यवस्था थाना ही तो है। थाना जब वहाँ पर चौक उसको तो इंगित कर रहा था बेचारा कुत्ता। जी। वो कुत्ता किसी से संबंधित नहीं ना है, हाँ, हैं? तो वो इंगित कर रहा था, आप उसको दरकिनार करवा दिए ताकि हमारी समस्या का निदान निकल जाए पहले ही। लेकिन जिसका असली समस्या है, जो बेचारा परेशान है, उसका समस्या का चिथड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ। जी। यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और हमको कहना है कि रामनगर भी नगर परिषद क्षेत्र में आता है। बिल्कुल। नरकटियागंज हो गया, बगहा हो गया, बेतिया हो गया, वहाँ पर मेयर बोली जाती है। अब देखिए हम तो नगर बजट निगम, ज़्यादा है क्योंकि जिला निगम मुख्यालय वो निगम हो गया। निगम हो गया, और इतने सारे भारी भरकम राशि आवंटित हो रहे हैं बजट में, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं, कहीं कोई गुणवत्तापूर्ण नाली आदि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ वो नहीं हो रहा है। इसमें आप लोगों का जो संस्था है, क्या कुछ उसमें आवाज़ उठाता है कि? संस्था बार बार आवाज़ उठाती है। इसी आश्रम को लेकर के यहाँ पर जो है सो गंदगी फैली हुई थी। जी, जी, इसी को एक मुद्दा बना करके लेकिन इंगित किया जाता है कि यहाँ नगर परिषद का क्या रोल होना जी। चाहिए, साफ सफाई और उसका सुरक्षा व्यवस्था को करने के लिए। जी। तो अभी तो मैंने शुरू में ही आपको न कहा कि छोटे जनप्रतिनिधि हों चाहे बड़े जनप्रतिनिधि, ये सब लोग जनप्रतिनिधि नहीं धन प्रतिनिधि बनते हैं। सही बात है। अच्छा, किसी शहर में अगर नगर परिषद, नगर निगम में 2-3 जनप्रतिनिधि हो, जैसे कि सांसद हो गए, कोई मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो कुछ तो असर पड़ना चाहिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यही असर पड़ता है कि मंत्री जी का या विधायक का दौरा उस जगह में बार बार होते रहता है। लोग अपना देह चमकाते हैं, वो हमेशा अपना जगह बनाते हैं, फीता काटते हैं कि कहाँ से हमारी माल उगाई हो सकती है, इसी तरह में रहते हैं। नाली बनाने के लिए रास्ता सब क्लियर किया जाता है, साफ कराया जाता है,
उसके तहत में आवंटन हुआ पैसा, नाली को किसी तरह उसमें रूप दे दिया गया, प्रारूप कुछ भी हो लेकिन उसको रूप दे दिया गया, प्राकलन जो भी हो, और उसका पैसा जो है सो बंदरबाट हो गया आपस में। यानी कि 20-20, 50-50 का खेल चल रहा है इसमें। 20-20, 50-50 की 90-10 का खेल चल रहा है, ये तो सामने नजर आ रहा है। इसमें युवा वर्ग के लिए क्या कहा जा सकता है, जब राजनीति इतना गंदा हो गया है? देखिए और युवा बिना वर्ग, कोई उतर तो सफाई होगा नहीं। बिल्कुल युवा वर्ग जो है फिलहाल जो है बेचारा हताश है, हम आपको क्या बोलें, निराश होकर के चारों तरफ दौड़ रहा है, वो प्रयास में रह रहा है। हर आदमी, एक आम आदमी युवा वर्ग भी है, पहला ये है कि माँ बाप का एक प्रेशर रहता है उसके ऊपर कि तुम अच्छे पढ़ो, कैरियर बनाओ। कैरियर किस चीज़ के लिए बनाओ? कैरियर सिर्फ इसके लिए नहीं कि तुम एक अच्छे इंसान बन करके, नागरिक बन कर ही करो। कैरियर बनने का वो मेन मकसद होता है कि किसी तरह पैसे कमाओ, है ना। ये दिमाग में भर दिया जाता है, उसमें माँ बाप की भी थोड़ी बहुत गलती है, मैं मानूंगा, लेकिन वो भी क्या करें, तो व्यवस्था इसलिए किसी तरह हो जाए कि पैसे कमाओ किसी तरह, ये शब्द इस्तेमाल किया किसी तरह, कि किसी तरह में सब तरह आ जाता है, आए तो वो बेचारा जाना चाह रहा है अपना। और आजकल अभी देख ही रहे हैं सरकारी व्यवस्था की चली आ रही है कि लोग इम्तिहान दे रहा है, इम्तिहान देने के पहले ही जो है पेपर लीक हो जाए, वो एक हताशा अलग उसको ही करना पड़ा। युवा वर्ग इसी में परेशान है, वो अगर नेतृत्व थामने का, ये सब करने का कैसे आ जाएगा? इसमें जरूर है, ऐसी बातें हैं, बहुत लोग हैं इसमें, खासकर मान लिया हम ही उदाहरण हो सकते हैं उसमें, क्यों नहीं, लेकिन आप जैसे लोग हैं, अच्छे लोग इसमें क्यों नहीं इसमें आते हैं, बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, क्यों नहीं आते हैं। लेकिन उसमें ये कि इसमें इतना न लोगों के बीच में ये भ्रष्टाचार है, लोगों के अंदर भी थोड़ा बहुत लेवल में कि आदमी थोड़ा किनारे हो जाता है कि भाई इसी के बल पर हम आगे निकल पाएंगे, पैसे के बल पर नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एक रोड़ा आ जाता है, तो उसमें नाकामी घोड़ा आगे बढ़ता है। हाँ, अब राजनीति में ही अगर कोई युवा उतर रहा है कि अगर मैं अच्छा से समाज या देश का सेवा करूँ या अपना दिशा निर्देश में उसको तरक्की या बुलंदी पर पहुंचा दूँ, राज्य को, जिला को, राजनीति के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी इसमें क्या है कि धन बल और जन बल, बाहुबल। जी, जन बल और बाहुबल तो में ठीक है, ठीक है, धन बल मेन, धन बल उसमें सब कोई नहीं हो पाता। जी, इसमें आप छोटे स्तर में आप देख लीजिए, पंचायत बल हो, जो भी हो, जी, जिसमें धन बल का लोग खर्चा करते हैं। बहुत लोग हैं कि मुखिया में लड़ते ही करते हैं, उसी के पास अगर 9 कट्ठा जमीन है, बहुत कीमती जमीन है, तो जमीन गिरवी रख दिया, उससे पैसा लिया, चुनाव उसका लड़ने का मकसद क्या होता है कि उस पैसे से हम चुनाव लड़ लें, और चुनाव के बाद जो है सो हम अपना चुनाव करें कि कैसे कहाँ से हमारी माल उगाएगी। जी, क्यों 9 कट्ठा जमीन के बदले हम 18 कट्ठा जमीन का उपाय करें, एक बोलेरो हमारे पास हो जाए। हाँ। ये पहचान अपनी बनानी चाहते हैं, जी, ये नहीं पहचान बनाना चाहते हैं कि हम ये काम कर दें और एक आदर्श ग्राम हम बनवा लें, चाहे आदर्श पंचायत बना करके अपने हम नाम कमा लें। नहीं, तो जनता का भी दोषारोपण लग जाता है, जनता पे। जनता का भी दोषारोप, इसलिए तो जनता भोग रही है, लेकिन जनता तात्कालिक लाभ के लिए बोले कि जनता के साथ आप देख लीजिए, सबसे बड़ी विडम्बना हमारी भारतीय लोकतंत्र की ये है कि हम लोग कोई भी पार्टी हो, 10 साल मान लीजिए कोई पार्टी सत्ता में रहती है, 10 साल के बाद फिर वही कोई पुरानी पार्टी आ जाती है, तो उससे भी हम लोग एक नई उम्मीद के साथ, नई चर्चा के साथ, नई जोश के साथ वोट देने के बाद ये अभी चर्चा करते हैं, मंत्रिमंडल गठित होता है, सब कुछ होता है, आपस में कहते हैं अच्छा ये मंत्री बना, सब लोग सोचते होते हैं कौन मंत्री बना, वो बना फलाना, उसको ये सब लोग इस ढंग से अपने आप को मतलब उसमें डाल देते हैं। क्यों? सोचते हैं कि कुछ मिलेगी व्यवस्था में, लेकिन फिर वही निराशाजनक स्थिति बन जाती है। तो इसलिए इस निराशापन की स्थिति में जो है जनता अपने ही में ही त्रस्त है, लड़ रही है, जी करे इसे बहुत ज़्यादा आगे तो फिर सोच नहीं पाती। जिसका एक उदाहरण आप देख लीजिए, जो लोग आगे कह रहे हैं, नाम दिए हुए जेन जी, जेन जी नहीं, जी जो है वो जिद्दी रूप में अगर वो आ जाए, जेड फॉर जिद्दी में अगर वो बढ़ जाए कि कर ले, धीरे धीरे रगड़ ले अपने आप को, तो व्यवस्था में कुछ उम्मीद की जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर ये अग्रसर हो तब, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता पक्ष जो है सब है कि हर तरह के अपना गुंजाइश लगाए हुए कि किसी को किसी तरह से दबा देना, जी, इसमें तो फुट डलवाने वाला भी दबा देना लगा दिया। इसलिए लोग थोड़ा बहुत अगर हिम्मत, एक बार अगर हिम्मत करके अग्रसर हो, बदलाव कुछ न कुछ होगा। आज़ादी तो हम लोग उसी तरह में मिला, उसमें भी तो जो हम लोग के पास था, लोग अभाव में ही न आगे आए। कितना योग्य समझते हैं आपको
नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आए तो शुरू में लोगों को कुछ उम्मीद थी। जी उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये काम होना है, ऐसे किया जाए, लेकिन उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये करने में रह गए कि अपनी पार्टी को किसी तरह से चमकाने में, विश्व व्यापक अपने आप को बनाने में, सब करने में, जो कि पहचान नहीं थी। देश के पहचान के चक्कर में अपना पहचान बनाते बनाते उसके बाद देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था जो है जो गड़बड़ होना था वो गड़बड़ हो गया। हाँ अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी ये है कि हर लोग जो है अपने आप में परेशान है, महंगाई भी झेल रहा है, सब कुछ झेल रहा है। बताइए, आर्थिक जो है बदलावपन लाने के लिए 35 वर्ष से ये कोशिश किया जा रहा है, और अभी तक में देख लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें कितना बदलाव आया। इंग्लिश इसमें कहेंगे अंग्रेजी में कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा सब शिक्षण संस्थान हो गया, लेकिन उसका क्वालिटी क्या रहा है वो और नीचे गिरते चला गया। इसमें क्या उम्मीद की जा सकती है? सही बात है। कोई भी सरकार नहीं आती है तो 2, 3, 4 साल, 5 साल तक हम उसको समय देते हैं। 5 साल के बाद कुछ तो हमको आप आगे बढ़ाइएगा, कुछ तो नजर आएगा ना भाई। अब सड़क मान लीजिए टूटी हुई है, 5 साल तक मैं आपसे उम्मीद किए, 6ठे साल में कम से कम इसका कुछ तो शुरुआती तो नजर आना चाहिए। वो भी नहीं नजर आएगी तो लोग क्या कहेगा कि हमारे नेतृत्व तो क्या कर रहा है। अच्छे दिन का इंतजार करते करते मोदी जी के तीसरा तरफ टर्म से चल एक रहा है। पॉलिसी है, अंग्रेजों ब्रिटिशर जो था सब डिवाइड एंड रूल ना, लड़ाओ और सत्य में बने रहो। तो अभी आपने कहा ना फूट डालो, डाल रहे हैं, इसके रावण की तरह ये हरकतें कर रहा है। निकाल रहे हैं। ये तो अजीब लगता है ना कि हमारा देश जो है चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जो भारत का भला हर भी नहीं चाहते हैं, और उसके बावजूद भी अगर अर्थव्यवस्था न सुधरे, सीमा सुरक्षा न सुधरे, उसमें मतलब यही ना विडंबना है। करप्शन का तो हाल ये है सोच यही ना है कि हम लोग किस तरफ जाएं, हाँ क्या उम्मीद रखें इनसे। आपको जनता इनको मौका दी बदलाव के लिए, लाने के लिए, तो बदलाव में कुछ अच्छा बदलाव नजर आना चाहिए था ना। आम जनता के आप तो बस खाली जातिकरण और धर्मकरण के आधार पर जो है सो कि आप लोगों को समझाते रह गए। बस बस खाली समझाना ही नहीं, समझाते रह गए, उलझाते रह गए, ताकि लोगों का ध्यान दूसरे तरफ जाए अब नहीं। यही मोदी जी जाते हैं दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार में, तो वहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या भारतीय जो गौरव है वहाँ वैसा वो चर्चा करते हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर भारत में आएंगे वो उनका यही रहेगा कि यहाँ पर हम लोग हार जाएंगे तो पटाखा बज जाएगा पाकिस्तान में। तो नाटक यही सब बात है ना। तो आपको क्या कर रहे हैं? नाटक वाला लोगों को ये सब बातें कह के लोगों को दूसरे दिमाग में उलझाते हैं। बस बस यहाँ पर लोग मजाक उड़ाते थे। आप एक समय था जो कि हमारे माननीय लालू यादव जी बहुत कुछ वैसा कहते थे, लोग कहते थे कि खाली हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी तो वही काम कर रहे हैं अभी। आपको याद होगा एक बार बहुत पहले उन्होंने, मुझको लगता है लाल किला से या कहीं से उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की तरफ इंगित कर रहे थे, मित्रों आप लोगों ने कभी 50,000 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड देखा है? लोग ही हंस रहे हैं कि कर रहे हैं। इसको तो नहीं। क्या ये अभद्र भाषा नहीं है? हैं? ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है? आप दुखी हो रहे हैं कि अगला जो है कि बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, हताश होकर ये बोल रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हम भी तो वही धारा पे हैं। प्रधानमंत्री होकर के जो इस तरह से बोल रहे हैं, तो उनसे हम, आप जैसे आपने कैसे भी बड़ा अच्छे से किया कि दक्षिण भारत में जाते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उत्तर भारत में आते हैं तो ठीक उल्टा बात जो है सस्ता बातें शुरू कर देते हैं। हाँ दंगा क्यों? फसाद। क्यों? जानते हैं कि यहाँ के लोग जो यही सुनना यही चाह सुनना रहे हैं। ये हमारी भी गलती है ना, हम उसको नकार दें। हम अगर उसको नकार देंगे, धीरे धीरे कर दें, तो कितनी बार वो बोलेंगे? जनता नकारी है कि नहीं बहुतों को? जी उनको भी नकार दें। हाँ करना पड़ेगा, लोगों करना को पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा ही। देश का अस्मिता का सवाल है। बिल्कुल अस्मिता की सवाल है। अरे एक आम आदमी की अस्मिता का सवाल है। जी वो भी अपने आप को किसी ढंग से रूप में, राजनीतिक रूप में या सामाजिक रूप में सुरक्षित अपने आप को महसूस अटल जी नहीं ने कर कभी रहा है। कहा, अटल जी का कहना था या कभी स्टेटमेंट उनका ऐसा है कि पार्टियां बनेंगी टूटेंगी लेकिन देश रहना चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्लियामेंट में उन्होंने जी, कहा जी, था जी, जी। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा देश रहेगा। लेकिन आज लग रहा है देश कि नहीं रहना। पार्टी रहनी चाहिए, देश वाला रहे या बिल्कुल न रहे। बिल्कुल। देहाती भाषा में कह जाए कि कुछो हो जाए, ये पार्टी खातिर ये टाटी हमारा ना टूटे के चाहिए। जी बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो देश के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसको भी दरकिनार किया जा रहा है केंद्र से।
जैसे अटल जी की था कि अटल जी का था एक कि नदी जोड़ो योजना, उस पर ये लोग अमल नहीं किया और उससे ज़्यादा फालतू में खर्च हो रहा है। जी यहाँ खाली चमकाने की बात हो रही है। जी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आप नेशनल हाईवे बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, उसमें जो है सो कि हर जगह आप ये खोच लगा दे रहे हैं कि टैक्स खाली वसूलने का ये हाँ। कर रहे हैं। गडकरी साहब कह रहे हैं ताकि अच्छे रोड पे चलोगे तो कुछ तो देना पड़ेगा। अरे देंगे, कितना दिन तक देते रहेंगे? हमेशा देते रहेंगे। ये हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लोग ये कहे ये सरकार जो है बनियों की सरकार हो गई है, हमेशा जो है चूंकि उपाय लगाते रहती है कि कहाँ छोड़ पर दिया जाए। लोगों से कुछ ढंग से कुछ लेना है। बिल्कुल। अरे लीजिए, लेकिन कुछ दीजिए तो सही, ये खाली लेते रहिएगा। अच्छा, इसमें जो E20 पेट्रोल का जो बात हो रहा है, ये कितना हद तक इसकी सच्चाई है? क्या इंजन उस लायक नहीं बना हुआ है कि इस तेल में ही खोट है? देखिए, ये बहुत भारी बात आप पूछ रहे हैं, जी ये थोड़ा टेक्निकल बात है। जी जी अब E20 के लिए हिसाब से गाड़ियाँ अभी जो हैं फिलहाल जो हम लोगों की जानकारी में है, अभी नहीं आई है। जी अब एकमात्र कंपनी है जो कि मतलब सरकार के हिसाब से चलती है, मारुति कंपनी। जी तो मारुति जो है प्लांट बैठा रहा है, अपना ये कर रहा है कि E20 वाइबल गाड़ियाँ जो है बनाने का जी कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार का ये खेल, और इसमें देख लीजिए जी कुछ गाड़ियाँ जो अभी जस्ट 2026 में ही आई हैं, जी शुरुआती दौर में आनी थी, जी उसमें स्टिकर लगा दिया जा रहा है कि E20 प्लाइवल। जी अब वो उतना चल पा रहा है E20 से कि नहीं चल पा रहा है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लगा रहे हैं पेट्रोल में, वही जानता है। बहुत सारे लोग तो दवा कर रहे हैं कि इंजन खराब हो रहा है। दावा नहीं कर रहे, हो ही रहा है हो ही खराब तो हो ही रहा है। E20 जो है आप ला दिए, ठीक है, हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जी E20 बनाने में, इथेनॉल बनाने में आपको कितना पानी का खर्च हो रहा है, जी ये टेक्निकल बात हाँ, भी है। सही बात है। बगल में यहाँ गोरखपुर के पास कहीं पर कोई इथेनॉल का प्लांट बन रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं किसान लोग। क्यों? किसान उससे पीड़ित है। जी वहाँ पर 1 लीटर बनाने में 300 लीटर पानी लग रहा है। बताइए। तो 300 लीटर पानी वो जब खा जाएगा, जमीन का वाटर लेवल नीचे, तो बहुत नीचे चला जमीन जाएगा। वो एरिया तो बंजर ना हो जाएगा। हाँ, हो रहा है। तो यहाँ पर जमीन वो रख करके हम क्या करेंगे? जी जमीन से जब हम कुछ उपजा नहीं पाएंगे, पानी ले लेते हाँ। हैं, तो उसके अभी आप पानी के लिए हिसाब से आप E20 बना इथेनॉल बना देंगे, जी तो आप उसके बाद क्या पानी इंपोर्ट करेंगे बाहर से? पानी मंगाएंगे? तो अच्छा है कि E20 इसमें कुछ व्यवस्था किया जाए कि इसका ब्लेंडिंग इस हिसाब से हो कि हमको बनाना नहीं पड़े। पानी तो कम से कम हम संरक्षित रखें, हाँ। उससे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम चलेगी ना। इसे तो अर्थव्यवस्था को आप सुधार दिखाने के लिए करने, जी। या बात अलग है, के लिए आप दूसरी व्यवस्था को गड़बड़ कर देंगे। हाँ, जो परंपरागत ढांचा है वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल खत्म हो रहा है, लोग परेशान इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक और मैं चीज़ इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि हम लोग के देश में औद्योगिकरण जो होता है या औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाता है, तो उसमें काफ़ी मतलब दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी असमानता है। जैसे कि जो कृषि क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इंडस्ट्री बैठा देना, और जो इलाका जो है बंजर है वहाँ पर इंडस्ट्री होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो अभी आप बोले हैं गोरखपुर का दिया है, उसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। इंडस्ट्री बैठाना चाहिए कहीं भी, जी बंजर जगह हो चाहे दूसरी जगह हो। अब मान लीजिए जैसे कृषि प्रधान एरिया है, वहाँ पर MSME जो आजकल है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बनाए, चाहे फैक्ट्री बनाए, जो कि कृषि आधारित हो। कृषि आधारित। समझे कि नहीं? जैसे अभी बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा है फूड प्रोसेसिंग। जी फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण का जो है, ये हर जगह छोटा छोटा यूनिट अगर बैठाया जाए, तो उससे वहाँ किसान की जो उत्पादक है उसका हम प्रोसेस करके दे रहे हैं, तो लोकल लोगों को फायदा हो। जी गांधी जी यही बात शुरू में जब कहे थे, आज़ादी के समय में करते थे, कुटीर उद्योग का मकसद ही यही था, कॉटेज इंडस्ट्री। जगह जगह छोटे स्तर पर ही लोगों को धीरे धीरे लाभ मिलेगा, वही उद्योग जो है बड़ा उद्योग को सपोर्ट करेगा। जी जी कुटीर उद्योग जो है, छोटा उद्योग, वो एंसिलरी यूनिट बनेगा। मेन यूनिट कहीं जगह मान लीजिए बंजर जगह में यूनिट बनाया जाए, यहाँ छोटे जगह में यूनिट बना के उसको बंजर जगह वाली बड़ी यूनिट को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे मोदी जी अभी आकर कहे कि वोकल फॉर लोकल, ये वो नया शब्द दे दिए। तो वोकल फॉर लोकल तो हमारे गांधी जी शुरू में ही कुटीर उद्योग तो कहे, तो उनका मकसद ही यही था हाँ कि स्थानीय के हिसाब से, स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों के हिसाब से आप उद्योग लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। जी और यही कुटीर उद्योग के तहत चलते ही
चाइना जो है अभी डेवलप करके डेवलप इतना बड़ा आगे बढ़ गया। जी हर घर में वो अपना एक असेंबली सेक्शन बना जी, दिया जी, लोगों में कि अगर हमारे पास इतना पॉपुलेशन है तो उसका उपयोग कैसे किया, जी वही किया। आगे उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल पर अपना काम जी। किया, धीरे धीरे काम किया। हम जो है सो कि खाली बस एक दूसरे को गाली देते रह गए हाँ। और ये बनाना है, ये चमकाना है, ये ढांचा बना दिया, चमक गया, चलो ताली बजा दिए, बहुत अच्छा है, आनंद आ रहा है, तुम नहीं लग जाएगी। इतना 3 दौर हुआ इनका, लेकिन 3 दौर में अभी तक ये पिछले सरकारों की कमियां गिनाते चले आए हैं। नेहरू जी ने ये गड़बड़ कर दिया, इंदिरा गांधी ने ये गड़बड़ किया, राजीव जी ने ये गड़बड़ किया। अरे गड़बड़ कर दिया, मान लीजिए कर लिया, स्वीकार किया, भाई किया। आप आए हैं तो अभी तक में आप क्या कर रहे हाँ, हैं? सीखा- आप तो सीखा से तो दिखाए चलेगा कि नहीं। आप एक लाइन बोल देते गड़बड़ कर दिया और हमने ये कर दिखाया, तब ना आपकी बात होती ना, तब नहीं ये उपलब्धता है। तो आप खाली सुलभता की बात हमको दिखाते हैं, उपलब्धता कुछ नहीं। अब नमामि गंगे परियोजना चलाई गया, बहुत जोर शोर से नारा दिया गया। उसके बाद नीतीश जी का अपना गया जल जीवन हरियाली। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रामनगर से होकर गुजरने वाली नदी का क्या हाल है, बगहा से होकर गुजरने वाली नदी का क्या हाल है, नरकटियागंज चीनी सारी नदियां जो हैं सब जो जी। है वो संकीर्ण हो गई हैं, इसमें उसकी व्यवस्था नहीं। आपको क्या कहें, वोकल फॉर लोकल के तहत भी आता है, जी इसको भी ठीक करना है। उन नदी को ठीक करने में अगर रोजगार लगाते तो लोगों को रोजगार मिलता ना जी, आधार मिलता ना, ये हाँ सीजनल ही मिलता जी मिलता ना, कुछ तो लोग उसमें इसमें आते, अर्थ लाभ होता ना, हाँ। व्यवस्था आपकी बदलती ना। जी आए तो खाली लोकल पर वोकल कर दिए। सबसे बड़ा घोटाला अभी आएगा, सीएजी के रिपोर्ट का पे देख लीजिए आने वाला है। कौशल विकास योजना जो ये लगाया है, जी, कौशल कौशल विकास मंत्रालय जो है, साला हाथी का सफ़ेद हाथी है, उसमें इतना पैसा जो खर्च हुआ लोगों को दिया गया, पैसा दिए एक ही अकाउंट में जो है सिर्फ करीबन कितना लाख दिखा रहा था, जिसमें लोगों को बनाया इतने गया सारे है। ऑफिस तो गायब हो गए। गायब हो गए, ऑफिस गायब हो गए, छोटे छोटे संस्थान खोले गए, स्कूल में विकास के लिए दिया गया, पैसा उन लोगों को दिया गया। उसके बाद वो पैसा उसमें थोड़ा खर्च हुआ, बाकी पैसा फिर लोकल मंत्री और वो अफसर के यहाँ पे पैसे में चला, पॉकेट में चला गया। और कौशल विकास कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौशल अगर विकास होता तो कम से कम लोग अपना रोजगार भी तो कुछ तो करते ना जी। हैं, एक आदमी मिल करके 5 आदमी के लायक काम करने लायक कुछ रोजगार बनाता है ना जी तो कहाँ हुआ? वो इतना बड़ा ये घोटाला। कहाँ बारिश में बरसात में होती है, बरसाते में एस्टीमेट बनता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि रामनगर एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर कई सारे साहित्यकार विद्वान हुए हैं और एक धार्मिक नगरी भी है, सोमेश्वर धाम भी यहीं से होकर जाते हैं और प्राचीन मंदिर भी है शंकर जी का, रामनगर राज्य का बनवाया हुआ। इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ नहीं लगता है कि लगे कि हाँ एक महत्वपूर्ण सीमाई एक शहर है, एक धार्मिक स्थल है, कुछ ऐसा एहसास ही नहीं होता तो है। यहाँ ये कॉमन सेंस की वही बात पर कर नहीं रहा हूँ। देख, कॉमर्स के तहत में बात कर रहे हैं ना, उसी में कहा कि इस स्तर पर भी यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब संभावनाएं थी क्या है, और अभी भी उस पर सरकार नज़र डाल कर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर खोले कराए, उपयोगिता उत्पादक बढ़ाने वाली चीज़ें लेकर। मान लीजिए एक उदाहरण है, यहाँ पर हरिनगर शुगर जी जो भी है गन्ना का भी लोग जा रहा है, ये कर रहा जी। है। कुछ लोग यहाँ के लोग और बहुत लोग जो भी इसमें कार्यरत है, मान लीजिए एक आदमी कार्यरत है तो उसका एक आदमी को भी परिवार तो चल रहा है ना, जी लोग इन्वॉल्व है ना, हाँ उसमें किसी न किसी तरीके से लोग जाते हैं काम करें। उसी तरह यहाँ पर खुला रहता है, इसी में कि बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र भी बन सकता है। जी आपको कृषि के आधारित यहाँ पर और भी उद्योग संभावनाएं, छोटी छोटी संभावनाएं थी, कभी आपने कहा खाद्य प्रसंस्करण होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। कैसे आप अभी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुत होने का रामनगर, हाँ। लेकिन ये ऊंचाई बन के नहीं रह पाएगा। सांस्कृतिक राजधानी लोग कहते हैं इसको, पश्चिम चंपारण का जी है कि नहीं, दोनों चंपारण का, जी लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे उदासीनता बढ़ती जा रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं लेकिन कोई वही सब कुछ ढाक देता है, कुछ नहीं हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सकारात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए लोगों के बीच में हर जगह घूमते रहिए जी और लोगों का ही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसके लिए मैं आभारी हूँ। लोगों के बीच आप इसी तरह अग्रसर होते हैं।